हरे कृष्णा। तो हम सभी भक्तों का आशीर्वाद चाहेंगे जिससे कि इस पर चर्चा कर सकें भगवान की प्रसन्नता के लिए और अपने शुद्धिकरण के लिए। तो अभी हम 11वें स्कंद का 5वें अध्याय का श्लोक क्रमांक 9 और 10, क्योंकि प्रभु ने श्लोक क्रमांक 11 ऑलरेडी किसी स्पीकर को दे रखा है, इसलिए इन्होंने मुझे तो ये जो श्लोक क्रमांक 9 और 10 है ये अध्याय, तो अभी इसमें हम 8वां सवाल जो है उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। तो पहला सवाल निमि महाराज ने क्या पूछा था, कौन बताएगा? इनको याद है? माइक दीजिए प्रभु, पीछे दीजिए राधा कृष्ण प्रभु को। पहला सवाल वो बताएंगे। हाँ, तो पहला सवाल निमि महाराज जी ने पूछा था कि मानव के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ चीज क्या है, और उसके उत्तर में बताया गया था कि भक्ति जो है वो सर्वश्रेष्ठ चीज है। कलियुगा में उत्तर से पहले सवाल याद रखना भी बहुत मुश्किल होता है, इसलिए हम सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं, उत्तर हम बता देंगे। दूसरा सवाल क्या था? या शुभम प्रभु बताएंगे? हाँ, तो पहला सवाल का उत्तर क्या था कि भक्ति करना चाहिए सबको। तो फिर उन्होंने पूछा लेकिन हम तो देखते हैं भक्ति सब करते हैं, लेकिन हर किसी का स्तर अलग अलग है, तो भक्तों में भी श्रेणी होती है क्या? तो फिर उन्होंने बताया कि हाँ, भक्तों में भी श्रेणी होती है, कनिष्ठ भक्त, मध्यम भक्त और उत्तम भक्त। फिर उन्होंने पूछा एक बात बताओ, माया में कैसे जीव फंसता है? तो नहीं सॉरी, मैं खुद ही बता रहा हूँ। तीसरा सवाल वो पूछते हैं कि माया क्या है उसके बारे में बताओ। तो फिर माया के बारे में बताते हैं कि जो है 23 तत्वों से 3 गुणों से ये पूरी सृष्टि की भगवान रचना करते हैं, और हर जीव जो है इस भौतिक बंधन में फंस जाता है। चौथा सवाल कौन बताएगा? यस नामामृत प्रभु, जोर से बोल दो। हाँ, तो तीसरा क्या था, माया के बारे में बताइए। चौथा था कि अगर कोई साधारण व्यक्ति है, कोई फुलिश मटेरियलिस्ट है, मूर्ख भौतिकवादी व्यक्ति है, वो माया को कैसे पार कर सकता है? ये चौथा सवाल था। तो उसके जवाब में वो बोलते हैं कि आपको तस्मात् गुरु प्रपद्येतः, गुरु के पास में जाइए, आश्रय लीजिए। और गुरु का आश्रय आप कब ले पाएंगे? जब एक प्रमाणिक शिष्य बनेंगे, तो आपको ये सारे गुण जो हैं वो विकसित करने पड़ेंगे। और ये सारे गुण विकसित करके अब आपको क्या करना है? पूर्ण रूप से गुरु के आश्रय में रहकर भगवान नारायण को समर्पित होना है। ये चौथे सवाल का जवाब था। पांचवा सवाल क्या है, कौन बताएगा? यस माधव प्रभु, वो बाद में आएगा। पांचवा सवाल यस, वो सचिन को बताएंगे पीछे। हाँ, पहले वो पूछते हैं भगवान नारायण के बारे में आपने बताया, तो भगवान नारायण के बारे में बताइए। तो बताते हैं कि ये भगवान जो है वो ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान, ये 3 फीचर्स में भगवान जो हैं, और कैसे भगवान जो है भगवान है। उसके बाद में छठा सवाल जो माधव प्रभु बता रहे थे वो पूछते हैं कि हर कोई तो पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो सकता है, तो हम लोग अपने कर्म के माध्यम से कैसे भक्ति से जुड़ सकते हैं? ये कौन सा सवाल था? छठा। अब सातवां सवाल कौन बताएगा? बताओ। नहीं, सातवां सवाल, जिसको सातवां सवाल याद है मतलब बहुत अटेंटिव हेरर है। नहीं नहीं, सातवां ही सबसे थोड़ा मुश्किल सवाल है, जो हम पिछले कई महीनों से चर्चा कर रहे हैं, इसी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। अजय वासुदेव प्रभु। हाँ, सातवां सवाल वो पूछते हैं कि भगवान के विभिन्न विभिन्न अवतारों के बारे में बताइए। उसके बाद आठवां सवाल है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तब आठवें सवाल में वो क्या पूछते हैं, अच्छा एक बात बताइए, जो अधिकांश समय अपने जीवन में भक्ति नहीं करते हैं उनका क्या होता है? तो ये क्या बताते हैं कि जो अधिकांश समय भक्ति नहीं करते अपने जीवन में वो नर्क में जाते हैं। तो अभी स्वाभाविक रूप से सवाल आएगा कि अधिकांश समय वो लोग भक्ति क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि नर्क में जाना तो अच्छा नहीं है। तो वो क्या बताते हैं कि कुछ लोग हैं उनको भक्ति करने का वैसा मौका ही नहीं मिलता है बेचारों को, जैसे कि स्त्री हैं, जैसे कि शूद्र हैं, और बाकी कुछ निम्न जातियां हैं। और दूसरे प्रकार का श्रेणी का चर्चा अभी श्लोक क्रमांक 9 में हो रहा है।
कि कौन लोग हैं जो अधिकांश समय के लिए भक्ति जो है वो नहीं कर पाते हैं। तो ये बताते हैं ये वो लोग हैं जिनको भक्ति का मार्ग तो पता है, लेकिन अज्ञान जो है, और वो अज्ञान कहाँ से आया है? अहंकार के कारण। तो उस अहंकार के कारण जो है ये अंधे हो चुके हैं। इनके पास में ज्ञान है, लेकिन जो अहंकार है उसके कारण ये अंधे हो चुके हैं, और इसलिए ये लोग भी भक्ति नहीं करते। आप कोई पूछ सकते हैं कि अहंकार कैसे आ गया? तो बता रखा है कि अहंकार क्यों आता है। किसी के पास में धन ज्यादा होता है तो अहंकार होता है, किसी के पास में क्रेडिट कार्ड का कनेक्शन है, किसी के पास में बैंक में बैलेंस है, किसी के पास में संपत्ति है, किसी के पास में ऐश्वर्य ज्यादा होता है तो उसका उसको गर्व हो जाता है, किसी के पास अच्छा परिवार होता है तो उसका ही गुणगान करने लग जाता है, हम यदुवंश से हैं। कोई बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होता है, बीटेक थोड़ा अभिमान, एमटेक महा अभिमान, पीएचडी पागल अभिमान, फिर रिनंसिएशन, अगर कोई थोड़ा सा त्यागी बन जाता है तो अभिमान आ जाता है। पीले कपड़े में थोड़ा अभिमान, सफेद में थोड़ा और ज्यादा, लाल में थोड़ा और ज्यादा जैसा जैसा त्याग बढ़ता है वैसे वैसे उसका अभिमान बढ़ जाता है। फिर पर्सनल ब्यूटी, सुंदरता। भक्ति जीवन में आने से पहले आप लोग कितना मिरर के सामने समय बिताते थे? मिनिमम 15 मिनट तो होगा ही। हम यही सवाल अभी के जनरेशन से पूछे जो अभी जिनको प्रीचिंग करते हैं, तो वो बताए कि प्रभु जी हम लोग मिनिमम 1 घंटा बिताते थे। 1 घंटा मिरर के सामने, बाल ऐसे करें ऐसे करें, ऐसे सही रहेगा ऐसे सही रहेगा, अभी चेहरा ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है, थोड़ा सा क्रीम और मल लें, थोड़ा सा क्रीम कम मल लें, ऐसा करके। तो इसका भी एक अभिमान होता है, वो बार बार देखता है कितना सुंदर लग रहा हूँ मैं, कितना सुंदर लग रहा हूँ। और आजकल तो सेल्फी खींच खींच के लोग पागल हो चुके हैं। और फिर फिजिकल स्ट्रेंथ, किसी में थोड़ी सी शक्ति होती है तो उसका भी अभिमान होता है। तो बम्बई में मंदिर में जो भी वहाँ भक्त जाते थे उनको मलेरिया हो जाता था, तो एक ब्रह्मचारी थे जिनको मलेरिया हुआ नहीं था, तो उनको थोड़ा अभिमान था कि देखो शक्ति होनी चाहिए ऐसी करके। तो हमेशा वो उस भाव से देखते थे, अरे मलेरिया हो गया तुमको, बीमार हो गए। और उनका रिकॉर्ड था वो कभी हॉस्पिटल नहीं गए थे वो ब्रह्मचारी, तो उनको बहुत वो रहता था, सबको सलाह देते थे ये खाना चाहिए, ये करना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। फिर एक बार क्या हुआ, वो आश्रम में दिख नहीं रहे थे, तो हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज जी वहाँ पर घूम रहे थे, तो उस समय पे वो दिखाई दिए। तो महाराज जी उनसे पूछे, अरे कई दिनों से मैंने आपको देखा नहीं, कहाँ गए थे? तो कुछ बोल नहीं पा रहे थे क्योंकि फिर पीछे से एक भक्त आता है, बोलते महाराज जी ये हॉस्पिटल में थे। महाराज जी, आप अस्पताल में कैसे? फिर बताया कि महाराज जी मेरे को मलेरिया हो गया था। तो महाराज जी बोले, ओ आपको भी मच्छर ने काट लिया? तो कई बार आप देखेंगे जो जितना स्वस्थ रहता है उतना वो फिर ज्ञान बांटता है ना, ये पानी पीना चाहिए, ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसका भी एक अहंकार रहता है। और सक्सेसफुल परफॉर्मेंस ऑफ वैदिक रिचुअल्स, कोई वैदिक यज्ञ सफलता से कर रहा है उसका भी अभिमान होता है। जब नारद मुनि प्राचीन परिषद के पास में गए तो नारद मुनि प्राचीन परिषद को बोलते हैं कि मैं आपको भक्ति के बारे में बताने आया हूँ। तो बोले मैं तो सब कर ही रहा हूँ, बताइए फिर भी कोई दिक्कत नहीं। तो उनको ऐसा लगता ही नहीं था कि वो कुछ गलत कर रहे हैं। उनको लगता था एक यज्ञ खत्म नहीं होता मैं दूसरा चालू कर देता हूँ, दूसरा खत्म नहीं होता मैं तीसरा चालू कर देता हूँ, इतने ब्राह्मण आते हैं उनको दान देता हूँ, यज्ञ में आग जलती है, यज्ञ संपन्न हो जाता है। फिर नारद मुनि उनको काफी समझाने का प्रयास करते हैं, उनको जो है एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं। पूरी कहानी सुनने के बाद में प्राचीन परिषद वैसे ही बैठे होते हैं। तो नारद मुनि पूछते हैं आपको समझ में आया? तो बोलते हैं हाँ कहानी तो अच्छी है। फिर बोले अरे आपको समझ में नहीं आया। फिर दोबारा समझाते कहानी को। फिर पूछते हैं आपको अब समझ में आया? बोले हाँ ठीक है, जो भौतिकवादी होते हैं वो इस तरीके से दुख भोगेंगे, ठीक है उसमें गलत क्या? फिर आदमी बोलते हैं मूर्ख ये तुम्हारी कहानी है। ये जो मैं कहानी बता रहा हूँ ये तुम्हारी है। तो बोले अरे मैं तो यज्ञ कर रहा हूँ। तब फिर नारद मुनि बताते हैं कि अरे कई बार ऐसा होता है कि आपने यज्ञ किया
लेकिन वो यज्ञ सफल नहीं हुआ, तो आपने जो जानवर जो है आहुति दिया जिस जानवर की, तो उसका तो पाप आपको चढ़ जाएगा। तब तो उनकी आंखें खुलती हैं, बाप रे, मैं तो सोच रहा था मैं बहुत उन्नत भक्त बन गया हूँ, लेकिन जो है इस प्रकार से है। तो अगर कोई वैदिक इस प्रकार से परफॉर्मेंस करता है तो उसका भी होता है। जैसे अभी गणपति विसर्जन चल रहा है, जब हम पुणे में थे तो अप्पा बलवंत चौक करके एक जगह है, उसमें इतने बड़े बड़े गणपति आते थे। तो उनमें से आप किसी से भी बात कीजिएगा विसर्जन करके कि और आपका कैसा चल रहा है सब, अरे पूछिए मत, अभी अभी इतना बड़ा गणपति, हम पता है 24 फीट का गणपति लेके आए, हमारे पूरे एरिया में सबसे बड़ा गणपति हमारा था। और फिर लेके 200 लोग उठा के गणपति को पूरा एकदम गणपति को डुबा दिया हम लोगों ने। गणपति जी भी बेचारे बड़े खुश होंगे। तो इसका भी एक बहुत गर्व होता है, अभिमान होता है कि ऐसा हमने कर दिया। लेकिन समस्या क्या है, ये अभिमान के कारण क्या होता है, जीव जो है वो भगवान की भक्ति नहीं कर पाता है। तो ये अभिमान है क्या? तो प्रभुपाद जी जो हैं, जब अभिमान की रचना होती है तत्वों में, तब प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं। तो जो तत्व होते हैं उसमें आपको पता है कैसे प्रधान होता है, उसके बाद जब उसमें एजिटेशन होती है तो अहंकार जो है वो उत्पन्न होता है। तो उसमें प्रभुपाद जी बताते हैं कि अहंकार है क्या। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि सारे जीव जो हैं वो भगवान के अंग हैं, लेकिन इस अहंकार के कारण ही जो जीव भगवान का अंश है वो ये भूल कर इस भौतिक प्रकृति को भोग करने की इच्छा करता है। ये क्या है? अहंकार। और फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं यही जो अहंकार है ये इस सृष्टि में बंधन की शक्ति है। तो ये अहंकार है, उसी से इस प्रकार से ये बंधन आता है। और भक्तों के लिए खास करके जब हम इस अहंकार से प्रभावित होते हैं, और जितना प्रभावित होते हैं उतना हम जो है अध्यात्म की तरफ अंधे हो जाते हैं, उतना हम आध्यात्मिक सत्य को नहीं देख पाते हैं। तो जब किंग रहुगुना और जड़ भरत का वार्ता होता है तो उसमें ये बहुत अच्छा श्लोक है जो किंग रहुगुना जो है वो बोलते हैं, तो आप लोग पीछे दोहराइएगा। जो रामयार्त से यथा गदं सत् निदाग दग्ध से यथा हिमांबा कुदेहमाना हि विदस्त दृष्टे ब्रह्मन् वचस्ते मृतम औषधम में। तो ये जो बोल रहे हैं कि मेरा जो दृष्टिकोण है उसको क्या हो गया, उसको अहंकार के सांप ने डस दिया, और उसके कारण क्या हो गया, मेरा दृष्टिकोण अध्यात्म से क्या हो गया, भौतिक हो गया। और जैसे ही मेरा दृष्टिकोण भौतिक हुआ यानी कि मैं अभी बीमार हो गया। लेकिन आपके जो आदेश हैं वो मेरी इस बीमारी के लिए अच्छी दवाई है। तो ये बीमारी क्या है? भौतिकवाद की बीमारी। और ये भौतिकवाद की बीमारी कब चालू होती है? जब हमारे हृदय में अहंकार आ जाता है। जब अहंकार आता है तो हमारा आध्यात्मिक दृष्टिकोण जो है बदल के क्या हो जाता है, भौतिक दृष्टिकोण हो जाता है, और फिर हम भूल जाते हैं। तो भागवतम जो है उसमें बहुत सुंदर लीला है जिसमें ये बताया जाता है कि किस प्रकार से भक्त भी अगर अहंकार के वश में आते हैं तो उनका दृष्टिकोण जो है वो बदल जाता है। तो ये इंद्र का लीला है, बहुत प्रसिद्ध लीला। तो इस लीला में इससे पहले जब भी भगवान जो लीला करते थे, कृष्ण भगवान कोई दानव को मारते थे, कोई दैत्य को मारते थे, तो क्या होता था, अधिकांश या तो भगवान अकेले होते थे या बहुत छोटे गोपा भगवान के साथ होते थे। तो इसलिए जितने भी बाकी व्रजवासी हैं वो कभी विश्वास नहीं करते थे कि भगवान ने मार दिया। जैसे पूतना इतना विशाल शरीर था, वो बेचारी मर गई और उसके ऊपर कृष्ण थे छोटे से बालक के रूप में। तो सब लोग देखे, बाप रे क्या हो गया, भूकंप आ गया, क्या हो गया। फिर देखे इतना विशाल का शरीर और उसके ऊपर पहाड़ के ऊपर कौन है, कान्हा कृष्ण है। तो सब लोग बोलते अरे जाओ कान्हा को बचाओ, ये ऊपर कहां से पहुंच गया, ये क्या कर रहा है उधर।
फिर जल्दी से जाते हैं, फिर कुछ लोग बोलते हैं कहीं इसने तो नहीं मारा, अरे क्या बेवकूफ वाली बात कर रहे हो, जाओ उसको उतारो उतारो। तो ऐसा करके बेचारे वो ज्यादा कान्हा की तरफ चिंता करते थे, उतार के लेके आते थे। वैसे ही जब तृणावर्त कृष्ण को इतना ऊपर लेके आ चला गया और फिर कृष्ण भगवान ने उसको गला जो है दबा दिया, वो मर गया। और जब वो नीचे गिरा तो सब लोग बोले बाप रे क्या हो गया, अरे इतना ऊपर जाके गिर कैसे गया। फिर कोई बोला शायद ज्यादा ऊपर चल गया, चक्कर आ गया इसको। लेकिन कोई ये विश्वास नहीं करता था कि कृष्ण ने मारा होगा। लेकिन गोवर्धन वाली लीला एक पहली लीला हुई जिसमें भगवान को सबने देखा, चाहे बड़े गोप हों, चाहे छोटे गोप हों, चाहे स्त्रियां हों, चाहे कोई भी हो। वरना अधिकांश क्या होता था, जैसे कि जो यमल अर्जुन पेड़ हैं जब वो गिरे तो प्रिय सखा थे कृष्ण भगवान के पास में, प्रिय सखा मतलब जो उनसे छोटे वाले सखा हैं। तो जब पेड़ गिरे, इतना आवाज आया, ध्वनि आया, तो जब गोप बालक वहां पर गए जो बड़े गोपाज हैं, तो उन्होंने देखा अरे पेड़ कैसे गिर गए, ये तो बहुत बड़े पेड़ थे, ये कैसे गिर गए। तो जो प्रिय सखा है वो बोलते हैं हमने देखा ये कृष्ण जा रहा था और इसका ये अटक गया जो पीछे बांधा था, और फिर इसने ऐसे ऐसे करके झटका लिया और पेड़ पहले ऐसे ऐसे हिले और फिर भड़ाक सीधे गिर गए। तो जैसे ही जो बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने सुना, तुम लोग भी मूवी देख के कुछ भी बोलते रहते हो, इतने बड़े पेड़ कान्हा कैसे तोड़ सकता है, ये जरूर इनका बुद्धि जो है वो हो चुका है। तो मानते ही नहीं थे कभी। लेकिन जब पहली बार देखा तो सब बोले ए कृष्ण ने उठा रखा है। दूसरा बोला हाँ वो भी देखो लेफ्ट हैंड से उठा रखा है। तीसरा बोला अरे लेफ्ट हैंड में भी तो देखो छोटी उंगली। चौथा बोला उंगली में भी देखो, अंगूठे के ऊपर, वो नाखून के ऊपर। बोला अरे बाप रे इतना शक्ति, इतना विशाल पहाड़ कान्हा ने उठा लिया। तो इस लीला के बाद में सारे लोग जो हैं जाते हैं नारायण नंद महाराज के पास कि नंद महाराज ये कृष्ण है कौन। तो कुछ लोग बोलते हैं हमको लगता है कहीं ये दानव तो नहीं यहाँ पैदा हो गया है और हम इसको इतना खिला रहे हैं पिला रहे हैं और बाद में पता चला हमारा ही विनाश कर दें। तो नंद महाराज बोले देखो अगर ये दानव होता तो दानव को क्यों मारता, दानव को मार रहा है ना, तो यानी कि दानव तो नहीं है, ये तो फिर उसके दोस्त हो जाते हैं। फिर बोले हाँ ठीक है ठीक है ठीक है सही बोल रहे हैं। फिर कुछ लोग बोले लगता है देवता है। तो फिर नंद महाराज बोले अरे आपने देखा ना ब्रह्मा जी जो है बड़े बड़े देवता, चार मुंह वाले जो है इनके पास में आते हैं, तो देवता कैसे हो सकते हैं। तो इस प्रकार से वो बोलते हैं तो फिर कौन हो सकता है। फिर अंत में नंद महाराज जो बोलते हैं मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब गर्ग मुनि आए थे तब उन्होंने मुझे बताया था कि आपका लड़का जो है बिल्कुल नारायण जैसा ही है। तो फिर वो बोले कि शायद ऐसा ही है, लग रहा है ये नारायण की शक्ति है। तो बोले चलो जो भी है कृष्ण सुरक्षित रहे, ऐसा करके चले जाते हैं। उसके बाद में दूसरी तरफ क्या होता है, इंद्र जो हैं वो जाते हैं बृहस्पति के पास में कि गुरुदेव जी गलती हो गया है, अभी क्या करना है। तो गुरुदेव जी उनसे बोलते हैं कि करने से पहले तो पूछते नहीं हो। तो किन भक्तों के साथ में अहंकार के साथ ज्यादा दिक्कत होती है, इस प्रकार के भक्तों के साथ जो करने से पहले पूछते नहीं है। तो बृहस्पति जी से पूछते हैं कि अब जो भी है गुरु जी आप तो जानती हो मेरा स्वभाव, अभी बताइए बचूं कैसे मैंने तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया। तो बृहस्पति जी बोलते हैं देखो आपने बहुत बड़ा अपराध किया है और खास करके आपने भगवान के भक्तों के प्रति अपराध किया है, तो भगवान आपसे बहुत नाखुश है, आपका चेहरा भी नहीं देखना चाहते। तो बोले वो तो ठीक है गुरुजी अभी क्या करूं मैं, कैसे माफी मांगूं, कैसे क्षमा मांगूं। बोले ऐसा कीजिए आप चाहें तो आप जो है सुरभि गाय के पास में जाइए, क्योंकि भगवान अपने भक्तों को बहुत प्रेम करते हैं। तो अगर आप सुरभि गाय के साथ में जाएंगे और गाय आगे रहेगी तो भगवान जो है आपको माफ कर देंगे। तो सुरभि गाय के पास में जाते हैं, तो सुरभि गाय को जो है वहां पर लेके आते हैं और भगवान विश्वामित्र चक्रवर्ती ठाकुर जी बताते हैं कि देखिए उन्होंने इतना बड़ा अपराध किया, इतना बड़ा दंडनीय अपना अपराध किया, फिर भी कृष्ण भगवान जो है कितने विशेष हैं, उनको अभी पता था कि इंद्र जो है माफी मांगने के लिए आ रहा है। तो भगवान जो है एक अकेले स्थान पर चले जाते हैं जिससे कि बाकी लोग ना देखें कि इंद्र जो है माफी मांग रहा है। तो ये भगवान की कृपा थी, तो भगवान जो है अकेले स्थान पर चले जाते हैं। तो वहां पर सुरभि को आगे रखते हैं और इंद्र पीछे रहते हैं और भगवान जो है अपना मुंह फेर लेते हैं। तो सुरभि गाय जो है वो प्रार्थना करती कि भगवान माफ कर दीजिए, अभी तो येलो ड्रेस में ही है, नया ही भक्त है।
फिर भगवान बोले नहीं नहीं नहीं, पिछले साल ही तो इसने सैफरन लिया था, नया ही है, अंदर तो येलो ही है, बाहर सैफरन लिया है। तो फिर बोलते ठीक है ठीक है। तो फिर जो है सुरभि गाय बोलती है अब तुम भी थोड़ा प्रार्थना तो कर लो, सब मैं ही बोलूंगी चलो। तो इंद्र जो है फिर बोलने लग जाते हैं। तो इंद्र काफी कुछ बोलते हैं, भगवान ये है वो है फलाना ठिकाना है। उसके बाद में एक ये श्लोक है जो बोलते हैं, मयेदं भगवन् घोष्टा नासायासार वायुभिः चेष्टितं विहते यज्ञे मानिना तीव्र मनियुना। तो इस श्लोक में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का बहुत सुंदर कमेंट्री है। कमेंट्री गायब हो गया। ठीक है, इसमें टाइम लगेगा। तो इसमें बहुत सुंदर तरीके से वार्ता आता है। इंद्र जो है भगवान को बोलते हैं कि हे भगवान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने इतना बड़ा जो है अपराध किया अहंकार में आके, आप कृपया करके मुझे माफ़ कर दीजिए। इस प्रकार से इंद्र जो है भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो भगवान उनसे बोलते हैं कि अरे आप डिवोटी हो के ऐसा कैसे कर सकते हो। भगवान बोलते हैं आप डिवोटी हो के ऐसा कैसे कर सकते हो। तो इंद्र बोलते हैं कि भगवान मैं जो है अहंकार के कारण ऐसा कर बैठा। भगवान बोलते ठीक है आपको अहंकार आया, लेकिन आपने अपना बुद्धि तो इस्तेमाल करना चाहिए था। आप डिवोटी हो के ऐसा कैसे कर सकते हो अहंकार में आके। तो इंद्र क्या बोलते भगवान मैं क्या करूं, उस अहंकार के कारण मेरी बुद्धि नष्ट हो गई थी ना। तो फिर भगवान जो है कुछ बोलते नहीं है। तो ऐसा वो वार्ता दिखाते हैं इंद्र और भगवान में। तो ये बोलने के बाद में फिर भगवान जो हैं बोलते हैं। तो बहुत सुंदर श्लोक है जो भगवान जो हैं बोलते हैं उसमें। ओके, इसमें फिर भगवान जो हैं अभी इंद्र को बोलेंगे। श्री भगवान उवाच मया ते कार्यमघवन् मखभंगो अनुगृणता मद अनुस्मृते नित्यं मतस्येन्द्रिय श्रियभृशम। तो भगवान बता रहे हैं कि इंद्र, ये मेरी कृपा है कि मैंने आपका यज्ञ रुकवाया। क्यों? क्योंकि आपके अंदर बहुत ज्यादा मद हो गया था। किस चीज का मद हो गया था? जो ऐश्वर्य आपको मिला एक राजा के रूप में, लेकिन मैं चाहता था कि आपके अंदर में वो मद ना रहे। तो ये जो मद है वो कैसे आता है? जब हम पे ये ऐश्वर्य आते हैं। कुंती महारानी भी बोलती हैं जन्म ऐश्वर्य सुत्सु भी एद मद पुमान, कि जब किसी के पास में कुछ ऐश्वर्य आता है, कुछ कोई मानिए कला आ गई, बहुत अच्छा मृदंगा बजाने लग गए, तो उसका एक मद आ जाएगा। गुरु पूजा चालू होने से पहले आप सिग्नल दे गए प्रभु आज देख लो मैं प्ले कर रहा हूँ। या कुछ सिंगर हो आप, बहुत अच्छा गाते हो, तो माइक पकड़ोगे सबसे पहले एक मतलब स्टार्ट से आप बता दोगे कि पीछे मुड़ के देख लो कौन गा रहा है। या बहुत अच्छा क्लास देते हो तो फिर उसमें कुछ दिखाने का प्रयत्न करोगे।
आप क्लास बोलोगे कि आज हम जो हैं राधिका चंद्रिका जो प्रोदानंद सरस्वती जी ने लिखा है, और वेंकट भट्ट और बड़े बड़े नाम लोग हैं ऐसे उनका जो टीका है उससे हम चर्चा करेंगे, जिससे कि ऑडियंस जान जाए कि आगे कौन बैठा है। थोड़ा ध्यान से सुनिए आप। तो ऐसे हर चीज का क्या होता है, एक मद हो जाता है, लेकिन उस मद के कारण क्या होता है, हमारा आध्यात्मिक दृष्टिकोण बंद हो जाता है। और आप देखिए यहाँ पर इंद्र जो है भगवान से भी अपराध कर बैठे। यहाँ पर इंद्र आप देखिए सारे जो व्रजवासी हैं उनके प्रति अपराध कर बैठे, किसके कारण, मद के कारण। तो मुचकुंद महाराज भी अपनी प्रार्थना में बोलते हैं कि मैं जो है मद के कारण कि मैं बहुत बड़ा राजा हूँ, अपने आप को बहुत बड़ा मानता था। जब मैं बहुत बड़े रथ पे सवार करता था, इतने सारे घोड़े चल रहे हैं, इतने सारे सैनिक जा रहे हैं, बैंड बाजे बज रहे हैं, तो मुझे उसका बहुत अभिमान होता था कि देखो मैं कितना बड़ा व्यक्ति हूँ। लेकिन भगवान, मैं इस शरीर से इतना आसक्त होकर ये सब सोचता था, लेकिन जो शरीर है उसका डेस्टिनेशन क्या है, चाहे कितना भी बड़ा शरीर हो, जब मर जाएगा तो क्या होगा, या तो उसको जलाएंगे, या उसको दफनाएंगे, या उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो कितना भी बड़ा शरीर हो, जब उसको जलाएंगे तो जल जाएगा और वो क्या बनेगा, राख ही बनेगा। ऐसा नहीं है कि कोई प्रधानमंत्री का शरीर जल लेगा तो उसमें सोने की राख बनेगा सेम राख बनेगा। और ऐसा नहीं है कोई बहुत बड़े पाकिस्तान का प्रधानमंत्री को दफनाएंगे तो वो मिट्टी नहीं कुछ और बन जाएगा, वो मिट्टी बन जाएगा। और किसी का शरीर ऐसे ही छोड़ देंगे तो उसको चील वगैरह खा के वो विष्टा बन जाएगा। तो बोलते लेकिन मैं फिर भी शरीर से आसक्त होकर इतना ज्यादा मद में रहता था। तो ये जो ऐश्वर्य आता है हमारे जीवन में, उसके कारण क्या है, मद आ जाता है। इसलिए चेतन चरण पूजी का एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, स्किल्स में कम फ्रॉम कृष्णा बट दे मे नॉट टेक अस टू कृष्णा। जितने भी हमारी काबिलियत हैं वो हो सकता है भगवान से आए, भगवान से ही आती हैं, लेकिन हो सकता है वो हमको भगवान के पास लेके ना जाए, क्योंकि हमारे अंदर में उसका क्या आ सकता है, मद आ सकता है। तो इसलिए भक्तों को बहुत जो है सतर्क रहना चाहिए। कितने दुर्भाग्य की बात है कि भगवान इतने दयालु हैं कि सब कुछ हमको दे देते हैं और दिखाते भी नहीं कि उन्होंने दिया है, और हम इतने स्पेशल हैं कि भगवान से लेके उसका श्रेय हम ले लेते हैं कि देखो ये मैंने किया है, और हर चीज का मत हो जाता है। जैसे एक प्रचारक जो हैं वो अपने जिनको प्रचार कर रहे थे उनको बोल रहे थे कि देखो तुम मुझसे जुड़े हुए हो ना, बहुत विशेष बात है, मेरे से जो भी जुड़ता है ना बहुत कमिटेड बनता है वो। अब वो कमिटेड क्यों बन रहा है, क्योंकि मुझसे जुड़ रहा है तो उसका भी क्या है, या ट्रेनिंग का, कि देखो मैं जो ट्रेनिंग देता हूँ ना वो बेस्ट ट्रेनिंग है, इस प्रकार से। तो ये मद के कारण क्या होता है, हमारे अंदर में अहंकार आ जाता है ऐसा। तो भगवान ये बोलने के बाद में अगला श्लोक जो है बहुत सुंदर बोलते हैं। भगवान क्या बोलते हैं, माम ऐश्वर्य श्रीमदांदो दंडपाणिं न पश्यति तम भ्रमश्यामि संपभ्यो यस्य चेचामि अनुग्रहम। तो भगवान क्या बोलते हैं, जो जीव है वो मद के कारण, अपनी शक्ति या ऐश्वर्य के मद के कारण ये भूल जाता है कि बगल में मैं खड़ा हूं डंडा लेके ये बहुत अच्छा बताते हैं। भगवान क्या बोलते हैं कि जीव जो है अपने मद के कारण क्या भूल जाता है कि बगल में कौन खड़ा है, भगवान, और क्या लेके डंडा लेके खड़े हैं भगवान, कि अच्छा मद आएगा और मैं क्या करता हूं, फिर उसको जो है ऊपर से नीचे लेके आ जाता हूं ऐसा। और आप देखेंगे कोई व्यक्ति हो कितना भी सफल क्यों ना हो, लेकिन जिस दिन उसको मद हो जाता है उसका, उसके पतन का कारण हो जाता है, भौतिक स्तर पे भी आध्यात्मिक स्तर पे भी। क्योंकि भगवान बता रहे हैं कि मैं खड़ा हूं बगल में डंडा लेके ऐसा। तो इसलिए हमको जानना चाहिए कि जो कुछ भी है हमारे पास, चाहे हम अच्छा बोल पा रहे हैं, चाहे अच्छा कर पा रहे हैं, जो कुछ भी है वो क्यों हो पा रहा है, भगवान की कृपा से। जिस दिन भगवान ने कृपा छीन ली, आप खाना नहीं पचा पाओगे, बोलना तो छोड़ दो। आज देखो कॉन्स्टिपेशन कितना बड़ा बीमारी है, आप खाना नहीं पचा पाओगे, गैस बाहर नहीं निकलेगा अगर भगवान जो है चाहेंगे नहीं।
चाहे आप बहुत बड़े प्रचारक क्यों ना हो, आपके 10 लाख फॉलोवर क्यों ना हो यूट्यूब पे, गैस बाहर नहीं निकलेगा। भगवान नहीं चाहेंगे तो हमको मद नहीं होना चाहिए, भगवान की कृपा है। जब तक भगवान है तब तक हमारे पास शक्ति है। जिस दिन भगवान ने चाहा उस दिन फिर हमारा जो है बुरा हाल हो जाएगा। तो भगवान क्या बता रहे हैं कि मद के कारण जो है व्यक्ति भूल जाता है कि बगल में कौन खड़ा है, मैं खड़ा हूं, और वो क्या लेके खड़ा हूं, डंडा लेके खड़ा हूं, ऐसा। तो भक्ति जीवन में भगवान जो है दो चीज से सबसे ज्यादा नाखुश होते हैं। वो क्या है? अहंकार और वैष्णव अपराध। और दो चीज है उससे सबसे ज्यादा खुश होते हैं, वो क्या है? वैष्णव सेवा, वैष्णव का गुणगान। तो अगर हम ये दो चीज करते हैं, वैष्णव निंदा करते हैं या अहंकार में आ जाते हैं, तो भगवान को बहुत नाखुश होता है। और होगा ही, आप सोचिए भगवान क्या सोचेंगे, अरे मैंने इसको इतना शक्ति दिया, कल को इसको पता भी नहीं था हरे कृष्णा क्या होता है, भगवत गीता क्या होता है, और आज इतना बड़ा पंडित बन गया ये। ऐसे बोल रहा है और ऐसे बाकियों को जो है वो कर रहा है, ऐसा। क्योंकि जैसे ही हमारे हृदय में अहंकार आ जाता है तो क्या होता है, हम भगवान का आश्रय नहीं ले पाते हैं। कुंती महाराज जी क्या बता रही हैं, जन्म ऐसा सुज भी एदम मद पुमान, तो रूपा जी लिखते हैं तात्पर्य में, जिसके अंदर थोड़ा सा भी ये अहंकार है कि मैं विशेष हूं, मेरे अंदर ये अच्छी काबिलियत है, वो अच्छी तरीके से भगवान के नाम का आश्रय नहीं ले सकता है, वो असहाय भाव से भगवान का नाम नहीं पुकार सकता है। इसलिए क्या बताया है, अंक अकिंचन गोचर, जो ये चेतना रखता है कि भगवान जो हैं उनकी सब कुछ संपत्ति है और मेरी कोई संपत्ति नहीं है, वो ही भगवान का निश्चय भाव से नाम ले सकता है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी कोई भगवान के जो दिया गया शक्ति है या सुविधा है या विशेषता है उससे अहंकार हो जाता है, तो असहाय भाव से भगवान का नाम नहीं ले पाता है। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा कहानी ये बताते हैं। एक बार क्या होता है, जनक महाराज जो हैं वो सुखदेव गोस्वामी को बुलाते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी जो है उनको कथा करने लग जाते हैं। तो वहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जब जनक महाराज को कथा कर रहे थे तो वो उनको देखकर कथा कर रहे थे। तो बाकी जो साधुगण आए थे, बाकी जो त्यागी लोग आए थे, उनको थोड़ा अच्छा नहीं लगता है कि सुखदेव गोस्वामी हमारी तरफ देख ही नहीं रहे, सिर्फ जनक महाराज की तरफ देखकर कथा कर रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी को समझ में आ जाता है, तो वो क्या करते हैं, जनक महाराज जी का गुणगान करने के लिए और इन लोगों को अपराध से बचाने के लिए वो क्या करते हैं, एक इल्यूजरी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं। तो उस इल्यूजरी सिचुएशन में क्या होता है, हर जगह आग लग जाती है, पूरा मिथिला जो है वो जलने लग जाता है। अभी जो ऋषि मुनि हैं ये सब त्यागी हैं, सब जो है सन्यासी हैं। तो जैसे ये देखते हैं कि बाहर से आग लग रखी है, लोग चिल्ला रहे हैं, तुरंत जो है कथा से उठ के खिड़कियों की तरफ जाते हैं देखने के लिए, और देखते हैं बाहर तो पूरा धुआं धुआं हो रखा है, आग लग चुकी है। तो तुरंत इनको याद में आता है, अरे मेरा कोपिन टंगा था, क्या होगा उसका। कोई याद करने लग जाता है, अरे अरे मैं एक आम जो है वो रख के आया था, वो आम जल तो नहीं जाएगा। तो ऐसे ये चिंता करने लग जाते हैं। और यहाँ पर जनक महाराज कथा जो है वो अटेंड कर रहे हैं। तो ये लोग जो है भागने का प्रयास करते कि जल्दी से जाके कुटिया में बचाते अपना सामान। और सामान क्या था, किसी के पे आम था, किसी का कमंडलू था, किसी का कोपिन था, यही था बस। तो उसमें से एक जना सोचता है, अरे ये जनक महाराज को बता देते हैं, सब जल जाएगा। तो जाता है जनक महाराज के पास और बोलता है, जनक महाराज पूरा मिथिला जल रहा है, भागो। तो उस समय पर जनक महाराज बहुत सुंदर श्लोक बोलते हैं। तो बोलते हैं, अनंतम बत में वित्तम यस्य में नास्ति किंचन मैथालियाम प्रतिपत्याम न में किंचित प्रदयते। तो क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में इसका बहुत अच्छा है, इवन इफ ऑल मिथिला बर्न्स नथिंग ऑफ माई वंस। क्या बोलते हैं, पूरा मिथिला भी जलेगा लेकिन मेरा कुछ नहीं जल रहा है। और वो कथा में बैठे रहते हैं। और बाद में सुखदेव गोस्वामी वो पूरा जो माया है उसको वापस ले लेते हैं। तब ये ऋषि मुनि जो बैठे हैं उनको वो आता है कि अरे हम तो एक कोपिन को भी अपना समझने लग गए, और जनक महाराज के पास तो इतना ऐश्वर्य है, उसको भी वो भगवान की संपत्ति समझ रहे हैं और बोल रहे हैं मेरा कुछ नहीं चल रहा है, भगवान की इच्छा है, भगवान की संपत्ति है, ऐसा है।
तो हमारे पास में इस भौतिक जन्म दुनिया में है, तो जो भी हमारे पास में आता है, जब तक हम इस भाव से नहीं देखेंगे कि भगवान की संपत्ति है और उसको भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगा, हमको वही काबिलियत जो है वो अहंकार लेके आ जाएगी, और उसी अहंकार के कारण क्या होगा, हम भगवान से दूर चले जाएंगे। और भगवान को ये दो चीज भक्तों के जीवन में सबसे नाखुश देती हैं, अहंकार और अपराध। तो इसलिए हमको क्या करना है, अहंकार से बचने का प्रयास करना है। तो अहंकार से कैसे बच सकते हैं, तो उसके बारे में हम लोग इसको कंक्लूड करते हैं। तो हमने एक एक्रोनिम बना है, एम्स। आपको हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। तो एक बार इस ग्रेस राधे श्याम प्रभु जी ने भक्ति चारू स्वामी महाराज जी को पूछा था कि महाराज जी हम विनम्र कैसे रहे हैं, क्योंकि हमारे पास भी काबिलियत तो है। तो महाराज जी बहुत सुंदर कहानी बताए थे कि एक बार अकबर जो है एक लाइन को बनाता है और सबसे पूछता है कि आप इस लाइन को बिना स्पर्श किए छोटा कर दो। तो सारे मंत्री सोचते हैं इसको बिना स्पर्श किए लाइन को छोटा कैसे कर सकते हैं। तो बीरबल आता है, बीरबल क्या करता है, बगल में एक बड़ी लाइन बना देता है, तो ये लाइन छोटी हो जाती है। तो उसी प्रकार से महाराज बता रहे थे, जितना हम कृष्ण के पास में जाएंगे, जितना कृष्ण की महानता को समझेंगे, उतना हम ये भी समझेंगे कि मैं बहुत छोटा हूं। तो इसलिए जितना हम भगवान का गुणगान, आप देखेंगे ब्रह्मा जी भी उनको गर्व था, लेकिन जब ब्रह्मा जी ने देखा मेरे सिर्फ 4 सिर हैं और कृष्ण भगवान ने ऐसे ऐसे ब्रह्मा बुला लिए जिनके हजारों सिर थे, वो तो बेचारे एकदम पागल जैसे हो गए कि ये क्या हो रहा है। वो उनके पास में गए, आप ब्रह्मा हैं? बोले हाँ मैं भी ब्रह्मा हूँ। आप कहाँ से आ रहे हैं? ब्रह्मांड से आ रहा हूँ। आपका ब्रह्मांड कैसा है? अरे तुम्हारा कुछ नहीं है हमारे सामने, हमारा तो बहुत बड़ा है। हम लोग तो तुलना करते हैं कि हमारे ब्रह्मांड पे कुछ गलत कार्य करता है तो हम उसको बोलते हैं ए गलत कार्य करेगा तो चतुर्मुखी ब्रह्मा के ब्रह्मांड में भेज देंगे। बोले अच्छा ऐसा मेरा नाम यूज होता है? बोले हाँ। तो फिर जो है वो विनम्र हो जाता है। तो जितना हम भगवान के पास जाएंगे, जितना भगवान की महानता को समझेंगे, इसलिए आप देखिए गीता में भगवान क्या बोलते हैं, हर चीज मेरे से आ रही है, आपकी जो शक्ति है, बुद्धि है, सब मुझसे आ रहा है। और भगवान अपनी जो है विशेषता बताते हैं। तो जितना हम भगवान के बारे में जानेंगे उतना मदद करेगा। दूसरा क्या है, जितना हम अपने इनसिग्निफिकेंस पे मेडिटेट करेंगे। तो एक बार हिज होलीनेस तमल कृष्ण महाराज जी जो हैं, तो उनको थोड़ा सा इस प्रकार का भाव था कि मैं बहुत विशेष हूँ। तो प्रभुपाद जी जो है उनको बुलाते हैं और बोलते हैं कि देखिए भगवान के बहुत अवतार हैं, भगवान से बलराम आते हैं, चतुर्व्यूह आते हैं, महासंकर्षण आते हैं, फिर कहीं जाके महाविष्णु आते हैं, उन महाविष्णुओं से अनगिनत ब्रह्मांड निकलते हैं, उन अनगिनत ब्रह्मांड में से एक ब्रह्मांड है उसमें गर्भदक्ष विष्णु आते हैं, फिर ब्रह्मा जी आते हैं, 14 लोक बनते हैं, उन 14 लोकों में से एक पृथ्वी लोक है, उस पृथ्वी लोक में इतने सारे देश हैं, उन देश में से एक अमेरिका है, उस अमेरिका में भी कितने सारे शहर हैं, उन शहर में से एक न्यूयॉर्क है, इस न्यूयॉर्क में भी कितने सारे घर हैं, कितने सारे मकान हैं, उसमें से इस गली पर ये मकान है, इस मकान में भी कितने लोग रहते हैं, उसमें से एक रहता है जिसका नाम है तमल कृष्ण गोस्वामी, और वो सोचता है कि मैं महान। तो जितना हम अपना इनसिग्निफिकेंस जानेंगे, हमको बहुत विनम्र रहना चाहिए, क्योंकि तभी भगवान की कृपा आ सकती है। आप देखिए बहुत सारे लोग तो भक्ति में आ ही नहीं पाते हैं, उनका बेचारों का बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहता है। अब जो लोग भक्ति में आ जाते हैं उसमें से भी बहुत सारे लोग किसी कारणवश भक्ति नहीं कर पाते हैं। किन्हीं को बहुत ज़्यादा परिवार से समस्याएं आ जाती हैं, किन्हीं को बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य की समस्याएं आ जाती हैं, किन्हीं को कुछ हो जाता है। लेकिन आप सोचिए जो भक्ति में आने के बाद एक अच्छे वातावरण में रह रहे हैं और उस वातावरण में रहकर भगवान की कृपा से अच्छे स्वास्थ्य से सेवा कर पा रहे हैं, भक्ति कर पा रहे हैं, बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन अगर हमारे हृदय में भगवान ने थोड़ा सा भी अहंकार देख लिया तो पता नहीं चलेगा, एक क्षण में भगवान जो है ऊपर से हमको नीचे लेके आ जाएंगे। अब जैसे हम बोल रहे हैं, अब कल को आवाज नहीं निकलेगी तो खत्म। हमें याद है हम पंजाबी बाग में गए थे, तो वहाँ पर
एक कोर्स के लिए। तो जब हम एक रात वहाँ सोए, जब खड़े हुए तो पूरा शरीर खड़ा हो गया, या हाथ साथ में नहीं खड़ा हुआ। मैं एकदम डर गया, मैं कहा ये क्या हो गया। और मैं देखा, मैं कहा अरे क्या हो गया। तो पूरा चेतरा इसी में चला गया, अरे इसको क्या हो गया। और मैं प्रयास कर रहा हूँ हाथ उठाने का, उठ नहीं रहा है, कुछ भी इसका काम नहीं कर रहा था, सुन्न हो गया था पूरा। तो मैं मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड किया, इस हाथ से तो चैंटिंग किया, लेकिन पूरा ध्यान इस हाथ पे था। तो फिर मैं वहाँ पर प्रभु जी से पूछा, रुक्मणी कृष्ण पूछे कि प्रभु जी ये क्या करूँ, ये कुछ पता नहीं चल रहा है, हो ही नहीं रहा है कुछ। बोले चिंता मत करो, हॉस्पिटल में लेके जाते हैं आपको। तो हॉस्पिटल में लेके गए, तो डॉक्टर ने सब कुछ देखा। फिर डॉक्टर ने बोला आपका शायद सोते समय यहाँ के कोई नस जो है दब गया, तो यहाँ का खून जो है वो बंद हो गया है। तो फिर उसने कुछ कुछ दवाई दिया, वो ठीक हो गया। तो बस मैं सोच ही रहा था, एक रात की बात है, वो तो ये हाथ था, ये हाथ होता तो जप ही नहीं कर पाते उस दिन, ऐसा है। तो अब देखिए, अगर थोड़ा सा भी हमारे में अभिमान आ जाएगा तो हमें एक चीज याद रखना चाहिए। क्या याद रखना चाहिए? बगल में कौन खड़ा है डंडा लेके? भगवान खड़े हैं। वो याद रखेंगे तो विनम्र रहेंगे, हे भगवान डंडा मत दिखाओ यार। बहुत अच्छा श्लोक है। तीसरा क्या है? मीनियल सर्विस। तो खड़गपुर में एक सेंटर के लीडर थे, तो उनको लेके गए हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज जी के पास में। तो उनके बारे में बताया गया कि महाराज ही इज अ टॉप, ही इज टॉप पर्सन। तो महाराज जी उनको पूछे कि टॉप का अपोजिट क्या होता है। तो जो लीडर थे बोले महाराज जी पॉट। तो फिर महाराज जी उनको बहुत सुंदर लाइन बताया। महाराज जी बताए, अगर आप पॉट वॉश करोगे तो हमेशा टॉप पे रहोगे। तो महाराज जी क्या बोले, अगर आप बर्तन यानी कि मीनियल सेवाएं करोगे तो क्या रहोगे? हमेशा टॉप पे रहोगे, ऐसा। और चौथा क्या है? सबमिसिव टू सुपीरियर्स। तो जो गुरुजन हैं, दे डोंट कम बिटवीन अस एंड कृष्णा, दे रिमूव व्हाट इज इन बिटवीन अस एंड कृष्णा। तो जो गुरु हैं या गुरुजन हैं, वो ऐसा नहीं कि हमारे और कृष्ण के बीच में आ जाएंगे। वो क्या करेंगे? जो हमारे और कृष्ण के बीच में है उसको हटाएंगे। और अहंकार का ये एक बताया गया है, महत सेवा। जो महत सेवा है, दम्बम महत सेवा। तो जितना महत सेवा करेंगे उतना जो है हमारा दम्भ क्या होगा? कम हो जाएगा, ऐसा। तो फिर क्या होगा? हम भगवान की कृपा को आकर्षित कर पाएंगे। तो भगवान को निस्सय भाव से पुकारना और अहंकार ना होना, इससे हम बहुत जल्दी भगवान की कृपा जो है वो पा लेते हैं। लेकिन अगर हम ये सोचेंगे ये मैं हूँ, ये मेरी शक्ति है, ये मेरा संपत्ति है, ये मेरी काबिलियत है, तो फिर हम उतना भगवान से दूर हो जाएंगे। लेकिन जितना हम बोलेंगे भगवान ये आपका है और मुझे आप जो है मदद कीजिए कि मैं इससे अहंकार में ना पड़ूं। ब्रह्मा जी को भी जब भगवान ने सेवा दी है तो भगवान क्या बता रहे हैं ब्रह्मा जी को कि आप जो है सृष्टि कीजिए। तो ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं? भगवान आपने सेवा तो मुझे ये दिया है, लेकिन मैं इसमें अहंकार से प्रभावित हो सकता हूँ। आप कृपया करके मेरे को मदद कीजिए कि मैं अहंकार से प्रभावित ना हूँ। तो भगवान क्या बोलते हैं? अगर आप मुझे सेवा करते समय याद रखोगे तो अहंकार से प्रभावित नहीं होगे, लेकिन अगर सेवा करते समय मुझे याद नहीं रखोगे तो अहंकार से प्रभावित हो जाओगे। और बहुत दुर्भाग्य वाली बात है, कई बार भक्तों के मुंह से भी कुछ ऐसी बातें निकल जाती हैं जो उनके अहंकार को प्रदर्शित करती हैं। और कई बार जो है जूनियर भक्त हैं आके बोलते हैं प्रभु जी उन्होंने मेरे को ऐसा बोला। लेकिन क्या कर सकते हैं, ये अहंकार जो है बहुत गूढ़ है। तो हमको व्यक्तिगत रूप से प्रयास करना है कि हम अहंकार से बचे रहें। और ये मेडिटेशन बहुत मदद करेगा कि याद रखें बगल में डंडा लेके कौन खड़ा है? भगवान खड़े हैं। और भगवान का डंडा जो है, भगवान कुछ करना चाहेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, ऐसा। लेकिन अगर हम विनम्र रहेंगे तो भगवान का कृपा जो है हमेशा हमारे ऊपर रहेगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।